सबसे पहले जो जिसकी दुकान टूटेगी सबसे पहले सोनिया गांधी के ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद में जो है आप लोग आएंगे मेरे सामने। यहाँ पे क्या सिंचाई विभाग की सहायता से मकान मालिक क्या है हमें वहाँ से बेदखल करना चाहता है। ये कोर्ट का डिसीजन है सर कि हमें बेदखल नहीं कर सकता, न निकाल सकता है, न तोड़ सकता है, मगर मकान मालिक क्या है ना उनकी सहायता से हमें उखाड़ना चाहता है, टीम उखाड़ना चाहता है। और हमें एक बंदे जो दिल्ली में बैठा है और 4 बंदे जो मसूरी में बैठे हैं उनके फायदे के लिए आप यहाँ पे लाखों लोगों को नुकसान दे रहे हैं। अन्याय यही हो रहा है कि जो पुराना नक्शा है वो 33 फीट है, ये करेंगे 38 फीट है। तो क्या चौड़ीकरण हुआ है? ये सड़क का चौड़ीकरण और था, उसके आगे सुना मैंने कि प्लानिंग हो रही है कि यहाँ से 4 लेन निकलेगा। अच्छा, अगर 4 लेन निकला तो जितनी ये हरियाली है कि हमारे जन्म से पहले के पेड़ यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये सारे काट दिए जाएंगे। राजधानी देहरादून गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में सिंचाई विभाग द्वारा नहर की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अतिक्रमण इसलिए हटाया जा रहा है ताकि ये जगह पीडब्ल्यूडी को दी जा सके। बता दें कि इस चौड़ीकरण के कारण स्थानीय लोगों के मकान और दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल पीडब्ल्यूडी द्वारा फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिससे पता चलेगा कि 4 लाइन बनेगी या 2 लाइन बनेगी। फिलहाल बीते दिन सिंचाई विभाग की टीम डाकरा बाजार पहुंची और लोगों को नोटिस देते हुए जगह खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। लोगों के बीच पहुंची है और काफी पुलिस बल लगा हुआ है आज, और यहाँ निशान नहीं ये निशान लगाए जा रहे हैं। ये मामला सड़क का है या लोगों को घरों को बचाना कर लेकर है? आप किस बात का विरोध कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ की पूरी जितने भी हमारे लोग हैं, दुकानदार हैं, घर है, मैं उन सबके पूर्ण तरीके से साथ में खड़ी हूँ और गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत हम सबको रखनी पड़ेगी, तभी शायद हम अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को उग्र होकर अपनी आवाज को उठा सकेंगे। सबसे पहली बात क्या होगी कि ये लोकल जो जितने भी यहाँ पर जो दुकान आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका तोड़ने का कार्यक्रम बीजेपी की सरकार ने शुरू कर दिया है। अब मेरा पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार के बाशिंदों से कि आखिर आप मसूरी को पर्यटन नगरी दिखाना चाहते हैं? मसूरी के साथ आप क्या करना चाहते हैं? पहले तो सरकार हमारी बात का जवाब दे। आप यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ पर 100 साल पुराने दुकानें हैं, 100 साल से 150 साल से लोग इस यहाँ पर रह रहे हैं, तो मतलब ये एक अत्याचार ही हुआ। भाई, आप एक तरफ कहते कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, दूसरी लोगों के घर, आवास, जो उनका बेचारों का जो रोजगार है वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह की गूंगी बहरी सरकार के आगे हम लोग घुटने नहीं टेकने वाले हैं। हम लोग अपनी आवाज को पूर्ण जोर तरीके से उठाएंगे और मैंने इन सबको आकर के बोला है कि मैं इनके साथ हूँ। सबसे पहले जो जिसकी दुकान टूटेगी सबसे पहले सोनिया गांधी के ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद में जो है आप लोग आएंगे मेरे सामने। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी आर एजुकेटेड पीपल, वी आर एजुकेटेड, वी आर बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिलीज। यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जिस तरीके से ताराचंद जी ने मुझे बताया है अभी कि सिंचाई विभाग से बैठ के बातचीत की जा सकती है कि यहाँ की प्रकृति को भी छेड़छाड़ ना हो, यहाँ की दुकानें भी ना खत्म हो और एक दूसरा ऑप्शन निकल जाए। लेकिन सरकार को तो करना ही यही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा मोहन के पास पूरे जंगल काट दिए गए हैं, जंगल पे जंगल, सहस्त्रधारा आपका खत्म कर दिया जाता है। अब उनकी नजर जो है इस प्रकृति पर है। तो एक प्रकृति से भरा ये प्रदेश हमारा, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाने वाला प्रदेश हमारा, उसको जो है सरकार पूरी तरीके से खत्म करने पर तुली हुई है। और इसके पीछे का मैं लॉजिक जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अमित शाह जी के सपुत्र का बहुत बड़ा कारोबार है यही सब ठेकेदारियों का। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन मुद्दा है वो है उत्तराखंड को, क्या पूरी देवभूमि को, पूरे देश को नोचने का काम जिस तरीके से अडानी और जितने भी ये बड़े लीडर्स है जो करने का काम कर रहे हैं, वो एक छोटे लोग जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेचारे अपना सुबह अपना दुकान खोल करके बैठे हैं, शाम को कमा करके अपने घर लेकर के जाते हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की जो साजिश कर रही है बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ हम लोग इस आवाज को और उग्र रूप से उठाएंगे। और अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो मैं इस जगह पे आज मैं इन सबको वादा भी करना चाहती हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबसे पहले सामने आके मैं खड़ी होंगी, क्योंकि मैंने अभी कांड बंगला में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे जेन्युइन लगता है आपको, आप उसके दूसरे तरीके निकालिए। पहले आप इनको बचाने का काम करिए, पहले बताइए कि आपको हम कहाँ पे दुकान दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको उजाड़ने की बात कीजिए। लेकिन सरकार इन चीजों पे ध्यान ना दे करके सिर्फ बुलडोजर घुमाना है, सिर्फ दुकानें तोड़नी है और यहाँ के जो लोकल जो बेचारे जो बेरोजगार जो रोजगार अपनी छोटी छोटी दुकानों में अपना कारोबार चला रहे हैं उनको खत्म करने की साजिश है। बिल्कुल।
जी मालिक है, दुकान के मालिक है। जी, दुकान के मालिक हैं, देखिए बता रहे हैं ना सब, ये मैं नहीं बोल रही, आम जनता आज सड़कों पर है। और आज लोग जो है, आज इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सिंचाई विभाग से और सिंचाई विभाग ने या यहाँ के जो मंत्री बन गए हैं उसके बाद जो उनका घमंड आ गया है जो उनके अंदर, अगर उन्होंने बैठ के हम लोगों से चर्चा नहीं की तो ये एक आंदोलन का रूप लेगा और हम यहीं पर भूख हड़ताल में बैठेंगे, जिनकी अगर दुकानों को देखा भी गया यहाँ पर, क्योंकि ये लोग इतने टाइम से बैठे हैं, पूरे परिवार उस दुकान से चलते हैं, लोगों का जो है घर परिवार उस पर निर्भर है। तो ये आप सोच लीजिए, देखिए ये आए हैं ना, आज लोग घरों से निकल के आ रहे हैं, आज सबको आना पड़ेगा। देख लो दुकान हमारा कैसे चलेगा। अब देखिए, आप ये देखिए, आप मैं करती हूँ काम, पेरेंट्स लगाती हूँ मैं, कोर्ट में काम करती हूँ, मेरा दुकान पूरा तोड़ दिया। आज सुबह फिर जिसका दुकान है वो लड़ाई करा मेरे साथ, ताला लगाए, मैंने वो ताला तोड़ने के लिए आया, शीशा बिगा वाला तो एक लड़का, कैसे चलेंगे? उसका नाम टिट्टू है, वो आया ताला तोड़ना, मेरे साथ हाथ वो लड़ने तैयारी हुआ, देख लो वो कैसे करके तोड़ दिया मेरा दुकान। खुद मैं करती हूँ काम, मैं पैर लगाते पलटन का कप टोपी मैं खुद बनाती हूँ, मैं चौमीन भी खुद बनाती है वो ना, हाँ। करती है। ये सरकार के लिए वाकई सोचने वाला विषय है कि किस तरीके से आम जनता को आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते थे कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम लोगों के साथ खड़े होंगे, आज आप लोगों को रुलाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के शोषण में आप सबसे सर्वोपरि आपको खिताब मिलना चाहिए, आप दुकानें तोड़ने में, लोगों के घर उजाड़ने में आप नंबर 1 की सरकार है, तो आपके खिलाफ तो आवाज उठानी होगी। हमारे ताराचंद जी है ये, और हम सब आपने बहुत अच्छा, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, ताराचंद जी को बहुत अच्छी समझ है यहाँ की, और मैं चाहूंगी कि हम लोग इस आवाज को उग्र करें। बीजेपी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास। जी नहीं, सबका साथ सबका विनाश, इस बात को आप पुरजोर तरीके से चलाइए कि ये सरकार जो है ये उत्तराखंड का विनाश करने का काम कर रही है, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का विनाश करने का काम कर रही है। सब चीजें प्राइवेट कर दी गई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और अपने घर भरने का काम कर रही है। तो ये सरकार विकास नहीं, विनाशी सरकार अगर मैं कहूँ तो मुझे जरा भी दोहराई नहीं है इस चीज के लिए। जी सर, मैं यहाँ पे बचपन से ही रहा हूँ, मतलब यहाँ पे नहर में तैरना भी सीखा है, सब कुछ सीखा है। यहाँ पे हम किराएदार भी हैं, हम गोरखा हेड बनाते हैं, नेपाली हेड। यहाँ पे क्या सिंचाई विभाग की सहायता से मकान मालिक क्या है हमें वहाँ से बेदखल करना चाहता है। ये कोर्ट का डिसीजन है सर कि हमें बेदखल नहीं कर सकता, ना निकाल सकता है, ना तोड़ सकता है, मगर मकान मालिक क्या है ना, उनकी सहायता से हमें उखाड़ना चाहता है, टीम उखाड़ना चाहता है, और हमें मतलब ज़्यादा तोड़ करके हमें वहाँ से हटाना चाहता है। उन्हें जल्दीबाजी हो रही है। यहाँ पे ऐसे बहुत किराएदार है जिनका क्या है कि केस चल रहा है और डिसीजन भी किराएदारों के हक में हो रखा है, मगर क्या मकान मालिक ये चाहता है कि सिंचाई विभाग की सहायता से फटाफट उन्हें खाली किया जाए। फिर से ये गुजारिश है कि सिंचाई विभाग एक अच्छा नक्शा लेके आए, जो पहले नपाई हुई थी, जो पुराना नक्शा है उसके अनुसार तोड़ा जाए। तो हम मतलब उसके खिलाफ नहीं है कि यहाँ सड़क निकले या कुछ हो, मगर ये ऐसा ना हो कि जो दूसरी राइट्स हैं किराएदारों का हक मारा जाए या दुकानदारों का हक मारा जाए, हम ये चाहते हैं। जी धन्यवाद। गया है और कहने में आ रहा है कि पीडब्ल्यू भी उसमें एक्वायर करेगी, तो हम लोग कहाँ जाए बताएं, है ना। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, आगे क्या होगा हम बड़े उसमें असमंजस में है, तो ये गलत है। इसके ऊपर लोगों को दुख है, इस बात दुख है, बिल्कुल दुख है। अब हमारा तो घर का आधा ही जाएगा, पूरा चला जाएगा, क्या भाजपा हटाओ, है ना। तोड़फोड़ हो रही है, चल रहा है, निशान लगाए गए हैं और तोड़फोड़ भी की जा रही है और तोड़फोड़ आगे भी की जाएगी, लोगों घरों का नुकसान होगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ये चीज़ तो है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम जो भी अभी तक देखते आए उसमें लोगों का नुकसान ही हुआ है। आज तक जो भी सरकार डेवलपमेंट के नाम पे करती है, ना लोगों पब्लिक को पहले बताती है, ना आगे का करती है, ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से चलती है। ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों के जिंदगी भर की कमाई लगी होती है घरों में, दुकानों में। सड़क चौड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस ना दें और टाइम ना दें और रिप्लेसमेंट ना करें। आपने जगह बताई है कि जिसका घर तोड़ रहे हैं आप, जिसकी जमीन ले रहे हैं आप कहाँ उनको स्थापित करेंगे? आपने बताया है, आप पहले वो सब बताइए, पब्लिक को कन्विंस कीजिए। अगर पब्लिक चाहती है कि चौड़ीकरण हो, रास्ता बने, हाईवे बने, उस पब्लिक को जरूरत है या नहीं है, आपने पूछा है पब्लिक को?
पहले पूछिए, उनका ओपिनियन लिए, एक जनसभा करिए, और जब आपको लगता है कि हाँ पब्लिक चाहती है तब करिए, और उसका उनको सही मुआवजा दीजिए पहले, तभी आगे काम कर सकते हैं आप। अन्यथा पब्लिक इसी तरह से इस बात का विरोध करती रहेगी। दे किसी और के लिए, या तो इसका कोई विकल्प ढूंढे कि भैया आपके हम 100 पेड़ तो उजाड़ रहे हैं या आपकी दुकानें उजाड़ रहे हैं, तो उसके बदले में हम आपको ये देंगे। और अननेसेसरी आप पहले यहाँ पे लोगों से बात करो, उनसे ये जानो कि वो क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ का कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे हाईवे निकले, फिर आप अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं तो फिर ये एजिटेशन तो होगा ही होगा। लगभग कितनी दुकानें होंगी इस रोड पर? यहाँ पे तो हजारों दुकानें और कुछ 150 के करीब तो नोटिस आया हुआ है। जब उनके अगेंस्ट आपने अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं निकला है तो तुड़वा कैसे सकते हैं आप? अगर तुड़वा भी रहे हैं, सारा राइट है आपके पास, तो दूसरा विकल्प भी ढूंढिए ना। उसका ऑप्शन तो है नहीं, इससे आगे रास्ता है नहीं। एक बंदे जो दिल्ली में बैठा है और 4 बंदे जो मसूरी में बैठे हैं, उनके फायदे के लिए आप यहाँ पे लाखों लोगों को नुकसान दे रहे हो। यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप विकल्प ढूंढिए ना, ऐसी जगह से रास्ता निकाले जहाँ से आप दूसरे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कुछ बेनिफिट हो, है ना। दिल्ली वालों के लिए आप चिंतित हैं, निकाला है तो मंदिर भी टूटेंगे, यहाँ पर सब टूटेंगे, सब कुछ टूटेंगे, फिर तो सब कुछ टूटेंगे। आप ऐसा विकल्प ढूंढिए ना। टूटे हैं रास्ता खोलने, लेकिन अभी ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि हर गांव से आप हाईवे निकाल देंगे। कहीं ना कहीं तो लोकल बंदा रहेगा। ये पार्टी विशेष या किसी उसकी बात नहीं है, ये आम जनता के लिए है। संस्कार भारती के जिला महानगर अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो सोचिए कि आप निकाल रहे हैं और आपके पास जब कुछ राइट ही नहीं है, आपके पास कोई नक्शा ही नहीं है, और आप कई आते हैं बोलते जी 20 फुट तोड़ना है, कोई आता है 40 फुट तोड़ना है, कोई आता है। क्या करेंगे आप? हाईवे क्या जिगजैग तरीके से बनाएंगे? छोटा बड़ा एक समान निकालिए ना। अभी आप सर्वे करिए, बिना तोड़े, आप बिना एक दुकान तोड़े आप यहाँ पे बल्लूपुर से बड़ा हाईवे निकाल सकते हैं। खाली तोड़ना ही विकल्प मत सोचिए। तो यही जा रहे हैं और पुलिस वालों की संख्या देखी जा रही है, क्या मामला है ये? क्या यहाँ पर नया रोड बनाया जा रहा है? तो पहले से मैं बता दूं जी, मेरा नाम ताराचंद गुप्ता है जी, और मैं लोकतंत्र सेनानी रहा हूँ। इमरजेंसी में आपातकाल के खिलाफ मैं जेल भी गया हूँ, ठीक है। और अभी भी मैं संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो तोड़फोड़ चल रही है, ये अपना 2015 का एक नया नक्शा बनाकर लेकर के आए, ठीक है। जबकि नहर बनी थी 1935 में। तो 1935 का जो नक्शा है उसके हिसाब से अगर ये कार्रवाई करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2015 का नक्शा, उससे पहले कोर्ट के कई आदेश है, उसमें लोग जीते हुए हैं, उन सबको भी कहा जा रहा है ये इसमें सब नहीं चलेगा। तो धांधली और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। तो इसमें क्या अन्याय क्या हो रहा है? अन्याय यही हो रहा है कि जो पुराना नक्शा है वो 33 फीट है, ये करेंगे 38 फीट है। तो क्या चौड़ीकरण हो रहा है? ये सड़क का चौड़ीकरण, और उसके आगे सुना मैंने कि प्लानिंग हो रही है कि यहाँ से 4 लेन निकलेगा। अच्छा, अगर 4 लेन निकला तो जितनी ये हरियाली है, कि हमारे जन्म से पहले के पेड़ यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये सारे काट दिए जाएंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर जो आबादी है उस सब का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 की स्पीड में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो कोई निकल ही नहीं पाएगा घर की सड़क पे। रोज दुर्घटनाएं होंगी, जिस तरह का दूसरे हाईवेज पे जो दुर्घटना होगी, रोज समाचार हम देखते हैं, वही समाचार हम डाकरे गढ़ी के बारे में देखेंगे। तो हम नहीं चाहते कि सब ये यहाँ पर रोड निकले। वैसे भी लोगों का नुकसान भी होगा इसमें। लोगों का नुकसान होगा, जो बेचारे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उन सबके रोजगार ठप हो जाएंगे। यहाँ पर हाईवे बनने से सारे काम खत्म हो जाएंगे, तो वो बेचारे सब बेरोजगार हो जाएंगे। जिसका मतलब आप सरकार मसूरी में, दूसरी बात ये है कि मसूरी की क्षमता कितनी है बाहर वहन करने की। आपने एक हाईवे मसूरी जा ही रहा है, एक आधा रोड मसूरी जा ही रहा है, सिंगल रोड। इसके अलावा आपने रोपवे बना दिया है कि 5 मिनट में मसूरी पहुंच जाएंगे कुड़कुल से। उसके बाद आपको कितने लोग मसूरी भेजने हैं? आप 2 लाख की आबादी को परेशान करके और एक पतला सा रास्ता बना रहे हैं मसूरी के लिए, केवल मसूरी मसूरी मसूरी। उत्तराखंड में मसूरी के अलावा कुछ बचा नहीं क्या? तो अभी जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि सिंचाई विभाग अपना काम करे, लेकिन
1935 के नक्शे के हिसाब से, ना कि 2015 के नक्शे के हिसाब से। उसके हिसाब से अपना काम करे, लेकिन हाईवे हम नहीं बनने देंगे। ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। की क्या बात कही गई? कब तक तोड़ा? अभी कहा है कि जितना तोड़ा है वो तो तोड़ ही दिया है, और ये है कि PWD आएगी, वो अभी आप उसमें भी कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो। इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है, ये आगे भी पूरा वो कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है। इसलिए हमने इनको वोट नहीं दिया था कि ये आम पब्लिक को परेशान करे और उनके पुश्तैनी घरों को इस तरह से ढाए।